सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। अध्याय 4 तत्वबोध का जीव और ईश्वर। सत्स्वरूप ब्रह्म एक है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है, अनादि अनंत सत्ता है। वो अविभाज्य है, उसका कोई विभाजन नहीं कर सकता। उसी की मायिक शक्ति से ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। माया की उपाधि से ब्रह्म ईश्वर कहलाता है। जब माया माने शुद्ध सत्य गुण का जितना क्षेत्र घिरता है वो ब्रह्म ईश्वर कहलाता है। और ब्रह्मांड के अंशभूत, ब्रह्मांड के अंश में जो प्राणियों के शरीर हैं वे पिंड हैं। इनमें व्याप्त ब्रह्म उनकी उपाधि से जीव कहलाता है। इस प्रकार एक ही ब्रह्म उपाधि भेद से ईश्वर और जीव रूप में भाषित होता है। तत्व रूप में एक अखंड ब्रह्म सत्ता है। अब इसको स्पष्ट कर रहे हैं। स्थूल शरीराभिमानी जीवनात्मकम, शरीराभिमानी जीवनात्मकम ब्रह्म प्रतिबिंबं भवति, ब्रह्म प्रतिबिंबं भवति। स एव जीवः प्रकृत्या स्वस्मात् ईश्वरं भिन्नत्वेन जानाति। सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म शरीर माने 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इतना समुच्चय सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर में ब्रह्म का प्रतिबिंब जो स्थूल शरीर का अभिमानी है उसी का नाम जीव है। यह जीव स्वभावतः ईश्वर को अपने से भिन्न समझता है, लेकिन भिन्न है नहीं। अंतःकरण में उत्पन्न अहंग वृत्ति, अंतःकरण में जो अहंग वृत्ति उत्पन्न होती है वो ब्रह्म की प्रतिबिंब रूपा है, ब्रह्म का प्रतिबिंब रूप है। इसलिए वो ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है, स्वयं ब्रह्म ही है। वो स्थूल शरीर से तादात्म्य कर जीव कहलाता है। जीव अगर अपनी उपाधियां त्याग दे तो वो ब्रह्म ही है, किंतु जीव भाव में रहते हुए वो अपने को अन्य जीवों से पृथक समझता है। वो ईश्वर और अपने में भी भेद मानता है। वो ईश्वर को अपना स्वामी और अपने कर्मों का फलदाता स्वीकार करता है। अविद्योपाधि सन आत्मा जीव इति युच्यते, आत्मा जीव इति युच्यते। मायोपाधि सन ईश्वर इत्युच्यते। आत्मा अविद्या की उपाधि से जीव कहलाता है और माया की उपाधि से ब्रह्म कहलाता है। माया माने शुद्ध सत्व गुण और अविद्या माने मलिन सत्व गुण, रज और तम मिला हुआ। एक ही आत्म तत्व ब्रह्म उपाधि के भेद से जीव और ईश्वर कहलाता है। मलिन सत्व में परिच्छिन्न आत्मा अपने आप को नहीं जानता आवरण के कारण, इसलिए वो अविद्या की उपाधि से घिरा जीव कहलाता है। शुद्ध सत्वमयी माया की उपाधि में अज्ञान उत्पन्न नहीं होता, किंतु माया की शक्ति से युक्त वो जगत रचना कर जगत पर शासन कर सकता है। इस रूप में आत्मा ईश्वर कहलाता है। एवं उपाधि भेदात
जीवेश्वर भेद दृष्टि जीवेश्वर भेद दृष्टि यावत् पर्यन्तं तिष्ठति यावत् पर्यन्तं तिष्ठति तावत् पर्यन्तं जन्म मरणादि रूप तावत् पर्यन्तं जन्म मरणादि रूप संसारो न निवर्तते संसारो न निवर्तते। इस प्रकार जब तक उपाधि भेद से उत्पन्न हुई जीव और ईश्वर में भेद दृष्टि बनी रहती है, तब तक जन्म मरण आदि रूप संसार नहीं छूटता। जब तक अविद्या की उपाधि के कारण मनुष्य का जीव भाव विद्यमान है, तब तक वो शुभ अशुभ कर्म करता है और ईश्वर से शासित होकर नाना प्रकार के शरीर धारण करता रहता है। वो मुक्त नहीं होता। जब वो ज्ञान के द्वारा अविद्या की उपाधि नष्ट कर लेता है, तो उसे अपना शुद्ध आत्म स्वरूप उपलब्ध हो जाता है। उसकी भेद बुद्धि समाप्त हो जाती है। अब वो अपने को आकाश के समान सर्वव्यापक और अनंत पाता है। उसके कहीं आने जाने या जन्मने मरने का फिर प्रश्न नहीं होता। तस्मात् कारणात् न जीवेश्वरयोरभेद योरभेद बुद्धि स्वीकार्या। इसलिए जीव और ईश्वर के बीच में भेद बुद्धि स्वीकार नहीं करनी चाहिए। जीव और ईश्वर का भेद अज्ञान के कारण प्रतीत होता है। यह ज्ञान नहीं रहने देना चाहिए। ऐसा उपाय करें जिससे अज्ञान नष्ट हो और सर्वत्र व्याप्त आत्मा का अपरोक्ष अनुभव हो, नानात्व का भ्रम समाप्त हो, तभी मुक्ति होती है या तभी अविद्या से मुक्ति जीव पाता है। बस वो चौथा अध्याय समाप्त हुआ। छोटा है। कल हम लोग सुनेंगे तत्त्वमसि। थोड़ी रही हाँ थोड़ा ही है। अभी 2 है। अब सन्मति दो हे परमात्मन, अब सन्मति दो हे परमात्मन, अब सन्मति दो हे परमात्मन, तुम्ही प्रगति दो हे परमात्मन, तुम्ही प्रगति दो हे परमात्मन, जिसके द्वारा दिखने लगता, जिसके द्वारा दिखने लगता, इस दुनिया का सुख दुख सपना, इस दुनिया का दुख सुख सपना, जिससे तुम बिन और कहीं, जिससे तुम बिन और कहीं, कुछ समझ न पड़ता कोई अपना, समझ न पड़ता कोई अपना, वो उपरति दो हे परमात्मन, वो उपरति दो हे परमात्मन, तुम्ही प्रगति दो हे परमात्मा, तुम्ही प्रगति
जिसके बल से हानि लाभ, जिसके बल से हानि लाभ, माना पमान में रहे अचंचल, पमान में रहे अचंचल, जिसके बल से प्रतिक्षण जागृत, जिसके बल से प्रतिक्षण जागृत, रहे कर तुमको ध्याये अविकल, रहे कर तुमको ऐसी धृति दो हे परमात्मा, ऐसी धृति दो हे परमात्मन, अब सन्मति दो हे परमात्मा, अब सन्मति दो हे परमात्मन, जिससे दोषों के आने का, जिससे दोषों के आने का मिलता कोई द्वार नहीं है, मिलता कोई द्वार नहीं है, जिससे प्रलोभनों के आगे, जिससे प्रलोभनों के आगे होती दुख प्रद हार नहीं है, होती दुख प्रद हार नहीं है, वही सुकृति दो हे परमात्मन, वही सुकृति दो हे परमात्मन, वो उपरति दो हे परमात्मन, वो उपरति दो हे परमात्मन, जिससे माया मान मोह में, जिससे माया मान मोह में फंस कर कहीं न धोखा खाए, फंस कर कहीं न धोखा खाए, जिसके कारण जग में बंधते, जिसके कारण जग में बंधते, पुनः न ऐसे कर्म बनाए, पुनः न ऐसे कर्म बनाए, वो सुस्मृति दो हे परमात्मन, वो सुस्मृति दो हे परमात्मन, अब सन्मति दो हे परमात्मन, अब सन्मति दो हे परमात्मन, तुम ही प्रगति दो हे परमात्मन, तुम ही प्रगति दो हे परमात्मन, व्याकुल बिरही प्रेमी खोजो, व्याकुल बिरही प्रेमी खोजो, सकुशल तुम तक पहुँचा देती, सकुशल तुम तक पहुँचा देती, जिसका अंत तुम्ही में है जो, जिसका अंत तुम्ही में है जो, नहीं किसी का आश्रय लेती, नहीं किसी का आश्रय लेती, वो सद्गति दो हे परमात्मन, वो सद्गति दो हे परमात्मन, वो सुस्मृति दो हे परमात्मन, वो सुस्मृति दो हे परमात्मन, जिसके द्वारा जग प्रपंच का, जिसके द्वारा जग प्रपंच का रहता कुछ भी ध्यान नहीं है, रहता कुछ भी ध्यान नहीं है, जिस
जिसके द्वारा पथिक तुम्हारा, जिसके द्वारा पथिक तुम्हारा, कहीं भूलता ध्यान नहीं है, कहीं भूलता ध्यान नहीं है। जिसके द्वारा जग प्रपंच का, जिसके द्वारा जग प्रपंच का, रहता कुछ भी ज्ञान नहीं है, रहता कुछ भी ज्ञान नहीं है। जिसके द्वारा पथिक तुम्हारा, जिसके द्वारा पथिक तुम्हारा, कहीं भूलता ध्यान नहीं है, कहीं भूलता ध्यान नहीं है। वही सूरत दो हे परमात्मन, वही सूरत दो हे परमात्मन। अब सन्मति दो हे परमात्मन, अब सन्मति दो हे परमात्मन। तुम ही प्रगति दो हे परमात्मन, तुम ही प्रगति दो हे परमात्मन। वही सूरत दो हे परमात्मन, वही सूरत दो हे परमात्मन। सबसे निराश होने पर अनायासी परमात्मा का आश्रय सुलभ हो जाता है। जहाँ मैं नहीं है वहीं परमात्मा है, शांति है, मुक्ति है। परमात्मा से अभिन्नता की अनुभूति में ही भक्ति है। सद्विवेक ही मनुष्य को सत्य में स्थिर करता है। अगर सद्विवेक जागृत न हो तो मनुष्य असत्य में ही भटकता रहता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भूः ॐ सः जूं ह्रौं असतो मा सद्गमय तमसो मा मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति।